नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे चैनल में आपका सबका स्वागत है। और सब अच्छे हैं, बढ़िया है, सलामत रखे परमात्मा, आपको खुश रखे। तो आज हम पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है कि भाई छाट दो वाक्य को, सेलेक्ट होना है, मैं चूज होना है वो वाक्य को, तो हम उसमें होता है कि वहां वो कंटिन्यूअस देता ही नहीं, वो इम्परफेक्ट दे देता है। तो इम्परफेक्ट बोलते हैं इसको, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण बोल रहे हैं, अपूर्ण यानी कि बिना पूर्ण हुआ वाक्य में जड़ रहना पाया जाता है। तो पहचान गया जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में समय दिया हुआ नहीं होता, ये ध्यान रखना है, समय दिया नहीं हुआ नहीं होता। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, यानी कि लगातार बनाए रखना है। अंग्रेजी बोलने का नियम अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एक वचन में वाज, बहुवचन में वर, फटफुरों में आईएनजी लगा दी और बाकी ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है। इस काल के वाक्य में अभी बता मैंने कि जैसे क्या है, वह स्कूल में खेल रहा था, वह स्कूल में खेल रहा था, स्कूल में खेल रहा था। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये वाक्य भूतकाल में कार्य का जड़ रहना हो गया, समय कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था या पढ़ रहा था, नाच रहा था, सो रहा था। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो इसमें वचन में वाज और बहुवचन में वर का प्रयोग होता है। तो यहां पर वह ही वाज प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा दो तो क्या जाओ, प्लेइंग खेल रहा, इन द स्कूल, SCHOOL, स्कूल। इस प्रकार के वाक्य आते हैं इसमें। इसके बाद में मोर, जंगल में मोर नाच रहा था, जंगल में मोर नाच रहा था। अब ये ध्यान रखना, यहां पर बच्चे जंगल में मोर नाच रहा था, यहां पर बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं कि बाप हमने सब्जेक्ट क्या करेंगे। तो सब्जेक्ट को खोजने के लिए हम इसमें कौन लगा देते हैं कि जंगल में कौन नाच रहा था, उत्तर मिला मोर। तो मोर जो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ कभी कभी सब्जेक्ट वाक्य के बीच में भी हो जाता है। तो ये देखो क्या, जैसे क्या है, द पीकॉक वाज डांसिंग